चलिए शुरू करते हैं अपनी नई किताब। इसमें यहाँ पे तो एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, ये आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। हमें मेन चीज़ पे फोकस करना है, वो है अपने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, पेज नंबर 32। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 32। यस, लेट मी टेक अ पेन। विश्व इतिहास के प्रमुख युद्ध। यस, फर्स्ट वन इज मैराथन का युद्ध 490 BC। यह युद्ध यूनानियों तथा ईरानियों के मध्य एथेंस में हुआ। इसमें यूनानी विजय हुए। मतलब है कि यह एक युद्ध था जिसमें यूनानी और ईरानी लोग लड़े थे और यूनानी जीत गए थे। वैसे कोई काफ़ी खास युद्ध नहीं है, लेकिन तब भी अब हिस्ट्री में है तो आप याद रखिए। नेक्स्ट, हेस्टिंग्स का युद्ध 1066 ईस्वी। यह इंग्लैंड के राजा तथा हेरोल्ड तथा नॉर्मैंडी ड्यूक विलियम के मध्य हुआ था। इसमें विलियम की विजय हुई और वह इंग्लैंड का राजा बन गया। इसमें इंग्लैंड का नॉर्मन वंश का प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड के राजा हेरोल्ड एंड नॉर्मैंडी ड्यूक विलियम के मध्य हुआ था। मतलब दोनों इंग्लैंड के थे, दोनों में युद्ध हुआ। इसमें विलियम जीत गया और वो इंग्लैंड का राजा बन गया। इंग्लैंड का नॉर्मन वंश प्रारंभ हो गया। अच्छा, ऐसा है, ठीक है। देन नेक्स्ट, शतवर्षीय युद्ध। शतवर्षीय युद्ध का मतलब होता है जो 100 साल तक युद्ध चले। देखिए, आप इसका समय काल ही देख लीजिए, 1337 से लेके 1453 तक, काफ़ी लंबा समय है। यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्ष तक चला। देखिए, जैसा हमने बताया था, 100 वर्ष तक चलने वाला युद्ध शतवर्षीय युद्ध होता है। एडवर्ड तृतीय, जिसकी माँ फ्रांसीसी थी, फ्रांस पर अपना उत्तराधिकार मांगता था, जो उसे नहीं मिला। बाद में यह युद्ध हेनरी पंचम ने शुरू किया, परंतु जॉन ऑफ आर्क, जो एक किसान की बेटी थी, ने फ्रांस के डॉफिन का राज्य तिलक कराया और अंग्रेजों को करारी मात दी। बाद में वह जिंदा जला दी गई, परंतु फ्रांस की अंत में विजय हुई और इंग्लैंड को फ्रांस की सत्ता स्वीकार करनी पड़ी। देन नेक्स्ट क्या हुआ? स्पेनिश आर्मेडा का युद्ध हुआ 1588 में। यह युद्ध इंग्लैंड के जहाजी बेड़े तथा स्पेन के आर्मेडा के मध्य हुआ। एक बड़े तूफान के कारण स्पेन का आर्मेडा तितर बितर हो गया। साथ ही इंग्लैंड की जल सेना ने इसे घेर कर पराजित किया। इससे इंग्लैंड की जल सेना की समुद्र शक्तियों पर धाक जम गई। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, जिब्राल्टर खाड़ी का युद्ध। यह युद्ध डच लोगों तथा स्पेन और पुर्तगाल निवासियों के बीच हुआ था। इसमें स्पेन व पुर्तगाल की हार हुई। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं वैसे तो क्लास 11th में हूँ इस टाइम, पर मैं पढ़ने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यूपीएससी आगे करना है, तो उसी के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। देखते हैं आगे अगला क्या है। मार्स्टन शूर का युद्ध। यह युद्ध एक गृह युद्ध था। इसमें क्रोमवेल की सेना ने चार्ल्स प्रथम की सेना को पराजित किया। 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई। इस प्रकार इंग्लैंड में राजतंत्र समाप्त हुआ और गणराज्य की स्थापना हो गई। अच्छा, जो वो आगे आ गया था उसमें इंग्लैंड का वो ख़त्म हो गया। ये नया आ गया मार्स्टून। देन ब्लेनहिम, इसके ऊपर एक कविता भी है, पोएम है, इंग्लिश में मैंने एक पढ़ी थी, आफ्टर ब्लेनहिम। बहुत अच्छी पोएम है, क्लास 10th में थी। ब्लेनहिम का युद्ध, इसमें बहुत लोग मारे गए थे। इतने लोग मारे गए थे कि वहाँ पे अभी भी वो ज़मीन लाल है। ब्लेनहिम का युद्ध। इस युद्ध में इंग्लैंड व ऑस्ट्रिया ने मिलकर फ्रांस तथा बवेरिया को पराजित किया। अभी आगे सप्तवर्षीय युद्ध। ये 7 साल तक युद्ध चला। यह युद्ध इंग्लैंड और जर्मनी द्वारा फ्रांस तथा रूस के विरुद्ध लड़ा गया। इसमें इंग्लैंड तथा जर्मनी की विजय हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध। अमेरिका को देखो, स्वतंत्रता तभी मिल गई थी हम लोगों को, 1947 में मिल पाई, अमेरिकी लोग।
ये लोग, जब वॉशिंगटन ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की तो उसकी सेना को अंग्रेजी सेना से ने 7 वर्ष तक युद्ध करना पड़ा। अंत में अमेरिकी सेना की विजय हुई और इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकार किया। नील नदी का युद्ध। यह युद्ध नेल्सन के नेतृत्व में इंग्लैंड तथा फ्रांस के जहाजी बेड़े के बीच लड़ा गया। इसमें इंग्लैंड की विजय हुई। चलिए अब इतना ही रखते हैं, क्योंकि ऐसे युद्ध तो काफ़ी हैं। अब ऐसे हम कहाँ तक पढ़ेंगे और आपको कहाँ तक पढ़ाएंगे, आपको ऐसे समझ में भी नहीं आएगा, या आपको खुद ही पढ़ने पड़ेंगे सारे युद्ध। वैसे अगर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा तो मैं करा दूंगा, ये भी करा सकता हूँ मैं। पर मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से मैं इस फाइनली स्टार्ट करूँ भारतीय इतिहास और संस्कृति एक दृष्टि में, जहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता स्टार्ट हुई है वहाँ से मैं पढ़ाना शुरू करूँ। ये बुक वैसे काफ़ी बड़ी है, देख लीजिए, पता नहीं कब तक हो पाए। टोटल पेज तो उसमें नहीं लिखे क्योंकि सेक्शन वाइज है, पर इसकी मोटाई देख लीजिए आप, इतनी मोटाई की है, काफ़ी मोटी बुक है। बहुत कुछ है इसमें, फिजिक्स, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सब कुछ है। गेम्स वेम्स भी हैं काफ़ी, विश्व इतिहास की घटनाएं तथा तिथियाँ, ज्योग्राफी भी है, कहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं है वो भी है, बहुत कुछ है, काफ़ी बड़ी बुक है अपनी सामान्य ज्ञान। चलिए अब इतना ही रखते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।